औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम अपनी यूनियन कौंसिल रहमताबाद की सीबीओ की बात करते हैं जो उरूज से ज़वाल की तरफ गई। 17 साल चलने के बाद वो उरूज से ज़वाल की तरफ क्यों गई और वो कैसे बनी, उसका सरकार का कितना हिस्सा है, एशियन तरक्याती बैंक का कितना हिस्सा और आवाम ने उसमें क्या रोल अदा किया, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक स्कीम थी सरकारी, जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने ये स्कीम दी थी जनरल सईद कादर साहब ने। ये 70% कंप्लीट थी। इसका टैंक मक्का चौक में बना हुआ था। इसके ट्यूबवेल एक या दो पीछे गोरी टाउन में बने हुए थे। इसके पाइप जो है, मेन लाइन जो होती है बड़ी, वो उसके पाइप पड़े हुए थे। तो ये इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ के एक नाज़म है साहब, उन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये क्रेडिट उनको जाता है कि ये स्कीम उन्होंने आगे इसको कंप्लीट किया। लेकिन इसकी जो इंतज़ामी नाअहली है उसकी वजह से ये ज़वाल की तरफ गई। आज मैं उस पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जब 70% कंप्लीट थी, उसके बाद 30% के लिए पैसे नहीं थे। तो 30% एशियन तरक्याती बैंक ने उस वक्त पंजाब हुकूमत को पैसे दिए कि हम साफ पानी पे काम करना चाह रहे हैं। तो एशियन तरक्याती बैंक ने कोई 1 या 2% उस वक्त था को आवाम से, उन्होंने कहा जी आवाम भी तावन करे तो हम ये पैसा देंगे। तो उस वक्त वो जो कुछ परसेंट था, उसके कुछ लाख रुपए जो है ना, यहाँ हमारी रहमताबाद से एक ठेकेदार रजाक साहब हैं, साहब का वो लेबर काउंसलर भी रहे, तो उन्होंने वो पैसा जमा किया। उस वक्त उनके पास वो इनिशियल जो रकम आवाम की तरफ से देनी थी, तो वो उसके पैसे नहीं थे, वो एक यहाँ के ठेकेदार साहब ने दिए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जब कंप्लीट हो गई, इसमें फ़क्तन वक्तन जो है हुकूमती फ़ंड भी चौधरी निसार अली खान साहब ने 2.5 करोड़ रुपया दिया, वो भी इस पे लगा। और जावेद इखलास साहब वाले कोई 3 साढ़े 3 करोड़ रुपये थे या 4 करोड़ रुपये थे, तो वो भी इस स्कीम में लगे और कॉलोनियों को भी शामिल कर लिया गया। ये हुई थी स्पेशल कच्ची आबादी के लिए, कच्ची आबादी रहमताबाद जिसको कहते हैं। हुआ ये है कि ये कॉलोनियों के लिए नहीं थी बिल्कुल, इसको जो है तो बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना इसको आगे ले जाएगा। जो चीज़ भी झूठ पर जो भी मीनार आप खड़ा करेंगे, उसने एक ना एक दिन गिरना ज़रूर होता है। पहले ये कि इस स्कीम को पहले लोगों को बताया गया जी कि ये स्कीम तो है ही हमारी है, हम तो अपनी मतलब जो है ना हमने स्टार्ट की है, सरकार का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो नहीं आवाम को आगाह किया गया। हर चीज़ का क्रेडिट मतलब लिया गया। क्रेडिट अगर 10% बनता था तो 90% अगर हुकूमत का था, तो वो भी जो है ना उन्होंने 90% अपने खाते में डालना किया। तो हुआ ये कि ये चलती रही। फिर 2013 में चौधरी निसार अली खान साहब आए, तो कुछ कायात थी अवाम की उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया कि PP13 की जितनी भी CBOs थी, मतलब जो वाटर सप्लाई स्कीमें छोटी छोटी जो चल रही थी, उन्होंने सारी वासा के अंडर कर दी। ये जो CBO स्कीम थी, ये 2013 में उन्होंने क्या किया कि इसको स्टे ले ली। जब उन्होंने स्टे ले ली, तो फिर ये ज़ाहिर दूसरी तरफ तो मुखालिफ कोई वकील था नहीं कि वो इस केस को डिफेंड करता और कहता यार कि ये वासा में जानी चाहिए। आवाम को भी पानी मिल रहा था, ज़रूरत ये है कि पूरी तो नहीं हो रही थी, लेकिन चलो बेहतर था। ठीक है, तो उस वक्त ये मतलब स्टे पे रहा, वासा को नहीं दी गई और ये 7 साल तक उधर केस पड़ा रहा। जब केस का मुखालिफ फैसला आने लगा, तो जब जिस CBO वालों ने रिट दायर की हुई थी, उनको पता लगा कि हमारे खिलाफ फैसला आने लगा है, तो उन्होंने वो रिट वापस ले ली। जब उन्होंने रिट वापस ले ली, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में जब हमें पता लगा, तो हम उस वक्त 2 ट्यूबवेल खुश्क हो चुके थे। तो हमने ये सोचा, ये समझा वक्त से पहले कि इस स्कीम को वासा के हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मजीद 6 ट्यूबवेल में से 2 ट्यूबवेल और खुशक हो गए तो हमारे लिए ये मिसाइल बन जाएंगे। उस वक्त यहाँ के जो CBO के चेयरमैन हैं, वो उन्होंने एक दरख्वास्त दी शेख रशीद को कि मेरी एक मॉडल स्कीम है जी, इसको जो हथियाने की कोशिश की जा रही है, मैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से स्कीम को चला रहा हूँ, बेहतरीन इंतजामात हैं, बेहतरीन सिस्टम है, तो मैं जो है ये मेरे से मतलब जो है दबाव डाल के लिए लेने की कोशिश कर रहा है वासा। हुआ ये कि हम लोगों को ये कहते रहे कि यार आया कि 2 ट्यूबवेल खुशक हो गए, मजीद 2 ट्यूबवेल खुशक हो गए, तो आप कैसे इसको मतलब जो चलाओगे, आपके पास मुतबादल क्या सिस्टम है? अगर आपके पास कोई सिस्टम था तो पहले वक्त से पहले आप कुछ ना कुछ करते, तो हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा, बाजिद थे
उन्होंने क्या किया कि जब हमने वासा से लेटर जारी करवाया, हाजी अमजद साहब को शामिल किया, उनकी मेहरबानी से उन्होंने वासा को कहा, वासा ने अपने इसको हैंड ओवर करने की जो है तो 2022 में हैंड ओवर करने का आर्डर जारी कर दिए। तो यहाँ के सीबीओ चेयरमैन साहब फिर चले गए अदालत। 3/10/2022 को एक उन्होंने रिट दायर की। इतनी महारत से काम करते हैं ना कि आम आवाम को, आम सादा आवाम को ये बात नहीं पता लगती। 3/10/2022 को जो रिट डाली गई उसको कहा गया कि वासा जी मेरी एक मॉडल स्कीम है, मैं बहुत बेहतरीन अंदाज में चला रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्कीम है जी। तो हमने तो उसको प्रूफ भी दी है कि ये तो सरकारी स्कीम है, तो ये हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि यार ये ना हो कि मतलब जो है ना ये वासा ले ले, उन्होंने एक और रिट डाल दी, टेक्निकल तरीके से खेले। उन्होंने 19/10/2022 की जो रिट डाली उसमें ये कहा कि कॉलोनियों को वासा पानी दे और रहमताबाद जो ब्लॉक ABCDEF है इसको जो है हम खुद चलाएंगे, ठीक है। जबकि वासा के ये मौकफ था कि रहमताबाद पूरे को UC79 पूरे को हम पानी देने पे तैयार है। तो उस वक्त हमारे पास हमारी हुकूमत भी थी और हम इसको एक बेहतरीन अंदाज में ट्यूबवेल भी ले सकते थे, वासा से पानी भी ले सकते थे। जनाब ने 3/10/2022 को फिर रिट दायर कर दी और स्टे ले लिया, जिसके बायस उन हमारे कुछ कॉलोनी के दोस्तों ने वकील भी किया और उसकी नेक्स्ट जो है ना तरीका वारदात ये होता है कि वो फाइल दबा देते हैं ताकि उसकी डेट ही ना निकले। वहाँ पे पैसे दे के फाइल दब जाती है, उसकी डेट नहीं निकलती और यही इसी तरह फिर ये सिस्टम चलता रहता है। तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो 2 साल पहले जो 2022 का मौकफ था कि अगर मजीद 2 ट्यूबवेल खुशक हो गए तो क्या होगा, वही हुआ जिसका डर था कि 2 ट्यूबवेल मजीद खुशक हो गए, 4 ट्यूबवेल फारग हो गए, पीछे रह गए 2 जो ट्यूबवेल हैं वो भी पूरी अपने वाफर मिकदार में पानी नहीं दे रहे थे। तो उसकी वजह से आज क्या है, कॉलोनियां तो पहले ही पानी से महरूम थी, ना उनको वासा पानी दे रहा है ना सीबीओ रहमताबाद दे रहा है। सीबीओ रहमताबाद ने उनसे पैसे भी लिए, उस वक्त उनके पैसों से गोरी टाउन में ट्यूबवेल भी बना। उससे पहले भी उनके 2 ट्यूबवेल अफजल टाउन में थे जो खुश्क हो गए थे, उन्होंने मजीद कॉलोनियों से पैसे लेके जो एक ट्यूबवेल उनका बना था, तो उनको तो कॉलोनी वालों को पता ही नहीं है कि हमारा ट्यूबवेल कौन सा था, क्या हमारा ट्यूबवेल खुशक हुआ है या रहमताबाद वालों का खुशक हुआ है, ठीक है। कॉलोनी वालों से तो हमेशा ज्यादती होती रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आवाज़ भी उठाई थी कि वो भी हमारे इंसान है, किसी भी इंसान को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। अगर वो बोलते नहीं है, अगर वो कुछ करते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पैसा इस्तेमाल करके उनके ट्यूबवेल बना के फिर उनको पानी ना दिया जाए, ये ज्यादती है। इसी तरह जब अभी रहमताबाद वालों को उस वक्त जब हम बात करते थे तो सीबीओ चेयरमैन कहते थे ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये सियासी मुखालफत की वजह से ऐसे कह रहे हैं। लेकिन हालांकि ऐसी बात नहीं थी ना, हमें प्रोपोगंडा करके पानी पे सियासत करने वालों पे मैं लानत भेजता हूँ, पानी पे प्रोपोगंडा करने वालों पे मैं लानत भेजता हूँ। अगर ये काम हमारी उस तजवीज़ को बेहतर अंदाज में अगर उस वक्त मान लिया जाता हो तो आज ये होता कि जो ये हमें मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। गरियाबाद में दर दर पे आप बाल्टियां उठा के आवाम घूम रही है, गैलन उठा के, लोटे उठा के घूम रही है। आज ये नौबत ना आती कि अगर हमारी तजवीज़ पे उस वक्त अमल कर लिया जाता और ये वाटर सप्लाई स्कीम ठीक है वासा के हैंड ओवर हो जाती, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि आज अवाम जलील होती। लेकिन ये ऐसी भैंस है कि जो बहुत वाफर मकदार में दूध देती है, इसको छोड़ने का हमें दिल नहीं कर रहा। जो सीबीओ के चलाने वाली इंतजामिया उसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अवाम आज जो है ना वो मसाइल का शिकार है। अवाम पानी की किल्लत से दो चार है, अवाम का इशू है, वाटर इशू है, ठीक है। इस वाटर इशू के लिए अब मुख्तलिफ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। कभी एक आता है 50 अरब रुपए की बड़क मार के चला जाता है, कभी एक आता है 6 महीने के बड़क मार के चला जाता है। हालांकि शेख राशिद वाला 75 से 82 यूनियन कौंसिल का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार पड़ा हुआ है, उसकी एनओसी हुई है सब कुछ, लेकिन उसको भी सियासत की नज़र किया जा रहा है। अगर उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाता है 1 साल पहले, आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता और इन सारी 75 से 82 यूनियन कौंसिल तक जितनी भी यूनियन कौंसिलें आती हैं इन सबको पानी वाफर मिकदार में मिल रहा होता। लेकिन फिर भी अगर रहमताबाद से जब भी किसी ने ज्यादती की तो वो सीबीओ वालों ने की, और सीबीओ वालों ने इसको हमेशा जो है तो अपने ज़ाती मकसद के लिए, ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया और आवाम का ख्याल न किया। आवाम आज पानी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है।